नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये एक राजनीतिक चैनल भी है और इस पे हम आपको जानकारी देने के साथ साथ कुछ राजनीति की बातें भी करेंगे। ठीक है। अभी दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो है, दिन का दूसरा वीडियो। मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है देश का और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकसभा और विधानसभा की सीटें आती हैं। इसके आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें और विधानसभा की 403 सीटें। ठीक है। 403 सीटों में इनको 202 मिल जाता है, वो सरकार बना ले जाते हैं। तो हम एक एक स्टेट का आप लोगों को सही तरीके से विश्लेषण करेंगे। ये सैंपल 50,000 महिलाओं और 50,000 पुरुषों में प्रत्येक ज़िले में कराए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा सैंपल हो जाता है और इस सैंपल के आधार पर आप लोगों को पूरी जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो आप लोग ज़रूर देखिए दोस्तों, हमारे चैनल के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में गए और उन्होंने सर्वे किया और उस सर्वे का रिजल्ट ये निकला कि लोग सारी चीज़ें, अब देखिए, उनसे ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं। तो सबसे अधिक ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट होने वालों की संख्या 50% रही है। 50% लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। इसके अलावा 20% लोग कम संतुष्ट हैं और सबसे कम वाले पे 20% और 10% ऐसे रहे जिनका ये कहना था कि भैया हमें इसके बारे में जानकारी नहीं, हम कह नहीं सकते। और उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या आप उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को रिपीट करना चाहेंगे। तो इनमें से 60% ऐसे थे जिनका ये कहना था कि हाँ, हमें वर्तमान सरकार ही चाहिए, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे और सही तरीके से सभी चीज़ों को फॉलो किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, हमें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ही रिपीटेड चाहिए। यूपी में योगी के बाद दूसरा बड़ा चेहरा कौन, ये भी सर्वे किया गया। तो लोगों का ये कहना था कि केशव प्रसाद मौर्य। जाहिर सी बात है, केशव प्रसाद मौर्य जी को जो कि उप मुख्यमंत्री हैं और जल्दी ही उनको भावी अध्यक्ष भी बनाने की तैयारी चल रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनके नेतृत्व में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड है। तो 24 के लिए वो सारथी यहाँ बनेंगे, ऐसी उम्मीद है। फ़िलहाल वो लोग क्या करेंगे वो लोग जानते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने ये पूछा कि उत्तर प्रदेश में आप किसके नाम पर वोट देंगे। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर 55% लोगों ने वोट देने का डिसीजन लिया और इसके अलावा योगी जी के चेहरे पर 10% लोगों ने। ठीक है। और शेष जो बचते हैं वो भाजपा के कार्यों पर वोट देने के लिए तैयार। जाहिर सी बात है, बीजेपी की बहार है ना। और इस समय उत्तर प्रदेश की समीक्षा हम कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर आज चुनाव होते हैं तो इन 80 लोकसभा सीटों में भाजपा को अकेले अपने दम पर, बीजेपी को अकेले अपने दम पर 76 सीटें मिल जाएंगी और अपने सहयोगी दल, अपना दल के साथ में उसको 78 सीटें मिल जाएंगी। 2 सीटें केवल विपक्ष पा रहा है, वो भी अगर इसी प्रकार का माहौल बना रहा तो रायबरेली से सोनिया जी के हारने की पूरी आसार बन रहे हैं। अमेठी से उनके पुत्र हार ही गए हैं, अमेठी में दोबारा हो जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा भाजपा वालों का दावा है। और इसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं, वोटिंग परसेंटेज इत्यादि अच्छा खासा रहा तो ये 80 के 80 सीटें भी हो जाएंगी भाजपा के पास में। जाहिर सी बात है, बीजेपी पूरी तरीके से हावी है और पूरे देश पे छा जाने की स्थिति है। ठीक है। 80 लोकसभा सीटें, 80 में 76 बीजेपी, 2 उसके सहयोगी, 78 हो गए। इस बार के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का 0 रहेगा और सपा 1 सीट पा जाएगी, कांग्रेस 1 सीट पा सकती है रायबरेली वाले या कहीं और की अदर जगह पे। इस बार भाजपा ने तय कर लिया है कि हमें पीलीभीत और यहाँ से प्रत्याशी बदलने हैं। ठीक है, बरेली से, और ये जो क्या कहते हैं पीलीभीत और वहाँ से लड़ते हैं सुल्तानपुर से ना, तो वहाँ से प्रत्याशी बदल देंगे। वरुण गांधी और मेनका गांधी का पत्ता कटना तय है।
क्योंकि ये लोग आए दिन सरकार के खिलाफ़ कमेंट करते रहते हैं। तो अगर आपको कांग्रेस की ही राजनीति करनी है तो कांग्रेस में ही जाइए, इन लोगों का टिकट कटना तय है ना। अब आते हैं विधानसभा चुनाव की स्थिति पर। विधानसभा चुनाव की स्थिति मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, विधानसभा के अगर आज चुनाव होते हैं तो विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 300 सीटें मिल जाएंगी। इस समय वर्तमान स्थिति जो है वो 300 सीटें दिलाने के लिए एकदम अग्रसर है। और इस समय सपा जो है वो 80 सीटें पाएगी, है ना। और शेष बची सीटें जो है वो बसपा और निर्दलीयों में बटेगी, है ना। बसपा भी कुछ सीटें अपनी सुधार करेगी, 10-12 सीटें उसकी भी हो जाएंगी। और शेष जो बचती हैं निर्दलीय इत्यादि और दूसरे जो छोटे दल हैं उनको मिल जाएंगी दोस्तों। और जो बड़े बड़े नेता हैं में उनकी स्थिति ये है, बीजेपी देखिए 300 सीटें पार कर जा रही है। जाहिर सी बात है भाजपा के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि 300 सीटें, उसका मतलब लगातार उसका सम्मान बढ़ रहा है। और बीजेपी पिछली बार एक बार में पा भी चुकी है, 273 पाई, उसके बाद में सारी चीज़ें। तो अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार से जो ये जातिवादी राजनीति वहाँ हो रही है ना, और उत्तर प्रदेश में भी वही समीकरण दोहराने की कोशिश अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस पर सख्त नहीं हो पा रहे हैं। जाति धर्म पे बहुत लड़ा लिया मेरे भाई, बंद करो ये नौटंकी, है ना। जाति धर्म पे अब लोग नहीं, अब लोग विकास पे जा रहे हैं, है ना। डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सब हमारे साथ बने रहें, निश्चित रूप से आप लोगों को, है ना, हम जानकारी देते रहेंगे इसी प्रकार से हमारे चैनलों के माध्यम से। अगर आपको आपका नोट्स चाहिए तो 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए, आपको आपका नोट्स मुहैया करा दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।